हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल A1 ऑल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम आज केमिस्ट्री क्लास लेकर आए हैं इसके अंतर्गत जो बच्चे होते हैं 9th के हों या 10th के हों, 11th या 12th, उस सारे स्टूडेंट के लिए एक कामयाबी चीज़ है। तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसके विषय में? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कार्बनिक यौगिक। क्या बोला जाता है? कार्बनिक यौगिक। इसके विषय में बात करेंगे। कार्बनिक यौगिक, जिसका हिंदी क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, ऐसा चैप्टर है कि आगे चलकर यही चीज़ जो है ना एक बुक में सम्मिलित हो जाता है। इसी चीज़ का एक आपको बुक पढ़ने को मिलता है आगे, जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हो जो स्टूडेंट, उनके लिए। तो हम यहाँ बताएंगे कार्बनिक यौगिक के बारे में। चलते हैं तो देखिए, इसके अंदर एक पढ़ना होता है हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ना होता है? हाइड्रोकार्बन पढ़ना होता है। इस हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग जानेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक यौगिक। देखिए, ऑर्गेनिक यौगिक जो होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि इस पूरे पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी हमारे आंखों से दिखाई देने वाले पार्ट पुर्जे जगह सारे जितने भी हैं, वो सब एक रसायन शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। समझ गए? उसका गुण हो, उसका अवगुण हो, जितने भी वर्च्यू है, वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं, केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत। तो चलिए, कार्बनिक यौगिक वही चीज़ है, हर चीज़ में कार्बन की मात्रा मिली हुई रहती है। तो हाइड्रोकार्बन का हम चर्चा करेंगे। हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन होता क्या है कि केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो चलिए, इसका परिभाषा हम आप सबको बता देते हैं। परिभाषा लिखने को आता है, समझ गए? लिखने को आता है तो लिखेंगे केवल कार्बन और हाइड्रोजन। क्या होगा? केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहा जाता है? बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ रहे हैं? बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है या कहते हैं। समझ गए? अब इसमें हम लोग समझेंगे। जैसे में ले लिया जाए, परिभाषा कह दिया कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक। वो यौगिक जो होगा ना, उसमें केवल कार्बन दिखाई देगा और हाइड्रोजन दिखाई देगा। तो वो कौन कौन है भाई? तो देखिए, जैसे CH4 को जानते हैं आप लोग। देखिए, इसमें कार्बन है, C से कार्बन होता है, H से हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई दिया ना, तो ये होता है केवल। इसी को क्या कहा जाता है? CH4 को मीथेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मीथेन बोला जाता है। समझ गए? अब इसके आगे चलिए, तो C2 और हाइड्रोकार्बन है, C2H6 है। क्या है? C2H6 है, जिसे हम क्या कहते हैं? एथेन बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? एथेन बोलते हैं। आ रहा समझ में? अब इसके बाद और देख लिया जाए। देखिए, C3 क्या हो जाएगा? C3H8। इसको क्या बोला जाता है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन। इसको क्या बोला जाता है? प्रोपेन बोला जाता है। इस सारे हम जैसे में जो लिख रहे हैं ना, ये सारे क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ये कितने हैं? ये सब हाइड्रोकार्बन है। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, C2H4, इसको क्या बोला जाता है? एथीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एथीन बोला जाता है। इस तरह से बहुत है जो क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अब चलिए,
हाइड्रोकार्बन का तो परिभाषा हम लोग जाने, जैसे भी जाने। अब देखते हैं जैसे में कि हाइड्रोकार्बन जो होता है इसके कितने प्रकार होते हैं, हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं। तो हम आप सबको बताने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोकार्बन जो होता है मुख्यतः 4 प्रकार के होता है। क्या होता है? मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में ले लीजिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये जो हम बता रहे हैं ना, ये एग्जाम, ऐसा कोई एग्जाम ना हो आप सबका, चाहे वो 9th का हो या 10th का हो या 11th या 12th का हो, ऐसा कोई उसका एग्जाम ना हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्वेश्चन ना पूछता हो। दावे के साथ कह रहा हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऐसा कोई एग्जाम ना हो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आता हो। अभी जस्ट इसमें एक VVI क्वेश्चन एराइज करेंगे, क्वेश्चन यहाँ खड़ा होगा जो बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप सबके लिए। तो चलिए पहले इसका हम क्या प्रकार के बारे में जानते हैं। तो प्रकार पहला लिखे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब दूसरा के पास पहुंचते हैं, वो होता है असंतृप्त। क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ रहे हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसके बाद देखिए तीसरा आता है तीसरा आपको मिलेगा एसिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। समझ रहे हैं? एसिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है। अब इसके बाद इसका इंग्लिश लिख लिया जाए, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक, देखिए यहाँ एलिसाइक्लिक होगा, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इस तरह से होता है। चौथा आपका है, चौथा प्रकार जो है आपका एरोमेटिक। क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक समझ रहे हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये आपका 4 प्रकार, हाइड्रोकार्बन का 4 प्रकार आपके सामने हम दिखाएं। ये जो है बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चारों में से कौन 2 परिभाषा है जानेंगे। पहला देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में इस दोनों का अंतर पूछता है कि इस दोनों में क्या अंतर है। तो अभी हम आप सबके तुरंत इसके बाद देखा जाए, इसके बाद तो हम अभी 4 मुख्य भेद बताए किसके? तो हाइड्रोकार्बन के। तो यहाँ अब
सीरियल से हम देखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। बहुत जबरदस्त आपका टॉपिक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हम जानेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो चलिए इसका परिभाषा से हम जान जाते हैं। लिखेंगे वैसे हाइड्रोकार्बन, क्या लिखा जाएगा? वैसे हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल अबंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ रहे हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल अबंध, किससे? एकल अबंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एकल अबंध क्या होता है? तो चलिए, जब हम इसके पीछे एक जैसे में लिखे थे, जैसे में ले लिया जाए, देखिए CH4, किसको ले लिया जाए? CH4, जिसका नाम क्या होता है? IUPAC नाम जिसे बोला जाता है। मेथेन, जिसका नाम क्या होता है? मेथेन होता है। समझ रहे हैं? ये समझना है कि ये मेथेन कार्बन हाइड्रोकार्बन है, तो इसके कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं जो है एकल अबंध द्वारा जुड़े होते हैं सचमुच में। तो इसका सबसे पहले हम संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संरचना। कैसे? कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 है। तो हम इसके चारों दिशाओं में हाइड्रोजन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन लिखते हैं ऐसे, और इसके बीच में एकक बॉन्ड लगाते हैं। देखिए, इसी को कहा गया है कि कार्बन परमाणुओं के चारों संयोजकताएं एकल अबंध द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए, क्या जुड़ा है कि नहीं? तो जुड़ा है, तो यही जो कहलाया है यही एकल अबंध है। समझ गए? अब इसके बारे में कुछ इसका वर्चू है, गुण है। जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है कम क्रियाशील होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होता है। कम क्रियाशील होता है। समझ गए? कम क्रियाशील होता है, ये ज्यादा अभिक्रिया नहीं करता है। जिसको क्या कहते हैं? यदि कम क्रियाशील करता है ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पैराफिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैराफिन। इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होता है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? पैराफिन कहा जाता है। पैराफिन कहा जाता है। पैराफिन का मतलब होता है कम क्रियाशील। समझ रहे हैं? अब इसके बाद आइए इसका संरचना सूत्र देखिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम क्या होता है? IUPAC। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम, IUPAC नाम क्या होता है? एल्केन होता है। क्या होता है? एल्केन। याद होना चाहिए,
ये आपके वर्च्यू में लिखने को आएगा, आपके गुण लिखने को आएगा, इसका अंतर बताने को आएगा, तुलना करके इसको लिखा जाएगा, यही लिखा जाएगा। यदि संतृप्त कह दिया तो ये लिख डालिए एक खाने में और दूसरे खाने में असंतृप्त कोड लिख डालिए, वही आता है, अंतर ही आता है इसका लिखने को। तो अभी हम आपको बता रहे हैं आईपीएसी नाम एल्केन होता है। इसका संरचना सूत्र क्या होता है? संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र क्या होता है? तो संरचना सूत्र होता है C2H2N+2 होता है। C2H2N+2, जहां N बराबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इत्यादि होता है। समझ गए? यदि इसको मानना है, जैसे ये मीथेन है ना, इसको सूत्र पर बैठा दीजिए। जैसे सूत्र कार्बन की कितनी संख्या है? 1 है। यदि हम इस सूत्र पर बैठाते हैं C2H2N+2 है, N का मान 1 लेते हैं। किसका? N का मान 1 लेते हैं। तो N का मान 1 लेते हैं, देखिए यहाँ C2 नहीं होता है, सॉरी, N होता है। क्या होता है? N होता है। तो N का मान 1 लेते हैं, 1 और 2 हुआ, N है तो यहाँ गुणा का चिन्ह, तो 1 रखेंगे +2 है, बराबर क्या आएगा? C1 का C होता है, 2 में 1 ले गुणा करेंगे 2 और 2 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 4 आ जाता है। इस प्रकार CH4 क्या प्राप्त हुआ? तो मेथेन प्राप्त हुआ। इसका नाम क्या हो गया? मेथेन हो गया, जिसे मीथेन भी कहा जाता है। अब चलिए, यदि हम 2 रखते हैं, क्या रख दिए? इस सूत्र पर N का मान 2 रख दिए, तो क्या हो जाएगा? C2H2 गुणे 2+2 नहीं हो जाएगा, तो C2H 2 दूनी के 4 2 6 C2H6 हुआ। तो C2H6 किसका सूत्र हो गया? तो मीथेन, और इसके बाद क्या आता है? इथेन आता है। ये क्या आता है? इथेन। इस तरीका से प्राप्त किया जाता है। तो ये क्या क्या कहलाया? आप सब लोग इसको ध्यान से देखें, ठीक। अब हम दूसरा असंतृप्त, किसको जानेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है इंग्लिश में। समझ गए? इसके विषय में जान लिया जाए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हमने अभी जाना, इसके पीछे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के विषय में बातचीत किया। अब इसके विषय में जानेंगे। इसका परिभाषा लिखिए, डायरेक्ट परिभाषा लिखने को आता है आपके एग्जाम में, लिखेंगे वैसे हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं को पूर्णतः संतृप्त वैसे हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन से, यहां क्या होगा? हाइड्रोजन से पूर्णतः संतृप्त नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। समझ गए?
उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। समझ रहे हैं? देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अभी आपके सामने परिभाषा है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूर्णतः संतृप्त नहीं होती है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। देखिए, अभी इसके पीछे हमने जाना संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो कम क्रियाशील था। क्या था? कम क्रियाशील था। लेकिन ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है अधिक अभिक्रियाशील होता है। यह क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील होता है। यह अधिक अभिक्रियाशील होता है। समझ गए? यह इसका वर्च्यू लिख रहे हैं, गुण, इसको गुण कहा जा सकता है। समझ गए? यह जो है द्विआबंध एवं त्रिआबंध से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। त्रिआबंध से जुड़े होते हैं। इसके कार्बन जो होता है द्विआबंध एवं त्रिआबंध से जुड़े होते हैं। यहां ध्यान से आप सब लोग देखेंगे। अब एक इसके बाद खासियत बात है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? प्रकार कितने होते हैं? तो दो होते हैं। एक को क्या कहा जाता है? एल्किन कहा जाता है। एक को क्या कहा जाता है? एल्किन कहा जाता है। और दूसरे को क्या कहा जाता है? एल्काइन कहा जाता है। एल्काइन कहा जाता है। इसको एल्किन बोला जाता है। ऐसे एल्किन हुआ और ये एल्काइन हुआ। समझ गए? अब देखिए, एक और इसमें खासियत है कि एल्किन जो होता है ना, ये जो होता है इसमें एल्किन में, इसका परिभाषा हम नहीं लिखवाएंगे, इसमें बता दे रहे हैं कि एल्किन के दो कार्बन परमाणु के बीच, एल्किन के दो कार्बन परमाणु के बीच ऐसे रहता है, दो कार्बन परमाणु के बीच द्विआबंध होता है। क्या होता है? द्विआबंध होता है। और इसके बाद केवल दो कार्बन परमाणु के बीच द्विआबंध होता है। अब इसके बाद जितने भी कार्बन आएंगे उसके बाद सिंगल आबंध होता है। क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? सिंगल आबंध, एक आबंध होता है। समझ गए? और एल्काइन के बाद, एल्काइन में बात किया जाए तो दो कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होता है। इस तरीका से आपको मिलेंगे, त्रिआबंध होता है। समझ गए? तो ये आपका एल्काइन हुआ और ये आपका एल्किन हुआ, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है? जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र जान जाया जाए। देखिए, CnH2n, ये क्या होता है? एल्किन का सामान्य सूत्र होता है। CnH2n होता है। और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र आपको क्या मिलेगा? तो CnH2n-2 मिलता है। इसको हम कहते हैं एल्काइन। आ गया समझ में? इस सूत्र पर, इस दोनों के सूत्र पर बैठाकर जो भी आएगा वो आपका प्राप्त होगा। तो अभी इस वीडियो में हम आप सबको इतना ही बताकर, इसके आगे हमारा अगला वीडियो देखेंगे तो मिलेगा।